नमस्कार, मैं गुरु जी आप सभी का स्वागत करता हूं मैथ गुरु 99 चैनल में। आज मैं आप लोगों को वर्ग 10वीं का एनसीईआरटी मैथ का चैप्टर नंबर 13.3 का क्वेश्चन नंबर 7 बताने जा रहा हूं। उम्मीद करता हूं सभी वीडियो आपको समझ में आ चुका होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी पढ़ता हूं इस स्क्रीन पर और आप मेरे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन है आपका 32 सेंटीमीटर ऊँची और आधार त्रिज्या 18 सेंटीमीटर वाली एक बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी हुई है। इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है और इस रेत का शंक्वाकार ढेरी बनाई जाती है। यदि शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है तो इस ढेरी की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ध्यान देना जी, इस रेत का एक शंक्वाकार ढेरी भी बनाया जाता है। तो देख लीजिए त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई का राह ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम जानने का कोशिश करेंगे कि क्या क्या सवाल में बताया जा रहा है। ठीक है, ध्यान दें। देखिए यह एक बाल्टी है, ठीक है, यह एक बाल्टी है, कोई दिक्कत नहीं। यह एक बाल्टी है और यह बाल्टी रेत से भरी हुई। रेत माने एक बालू कह सकते हैं, ठीक है, बालू को ही रेत कहता है। ये पूरा भरा हुआ रेत से, ठीक है, यह रेत से भरा हुआ पूरा बालू से भरा है। यानी कि इसकी ऊंचाई कितना है, तो इसकी टोटल ऊंचाई 32 कितना दिया है, 32 सेंटीमीटर, ठीक है, इसकी ऊंचाई 32 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं। और इसकी जो त्रिज्या है यहाँ से यहाँ, इसकी जो त्रिज्या है, ठीक है, ये पूरा तो व्यास हो जाता है, लेकिन त्रिज्या कितना दिया इसका, तो इसका त्रिज्या जो दिया गया है 18 सेंटीमीटर, यानी कि r बराबर 18 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं। और इसमें एकदम ऊंचाई तक, यहाँ से यहाँ तक पूरा बालू भरा हुआ, उसको रेत कहा जाता है। क्लियर। तब इसको जब खाली किया जाता है, ठीक है, इसको जब खाली किया जाता है तो एक शंकु का आकार बनता है, कि शंकुआ का ढेर बन जाता है, ठीक है। ये ठीक इस प्रकार बन जाता है, ठीक है, ठीक इस प्रकार बन जाता है ढेरी। देखते हैं इस प्रकार वो ढेरी बना लेता है, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसा ढेरी ही बनता है, जब कोई चीज को लगाएंगे तो ढेरी बनेगा, ऐसा नहीं जी। तो इस प्रकार का ढेरी बनता है। चलो इसको ऐसे यहाँ तक शॉर्ट कर लेते हैं तो समझ में और भी आसान रहेगा। क्लियर, ये ढेरी आपका बन गया। अब आपको समझने में ये दिक्कत हो यहाँ पर कि हमें क्या क्या कहा निकालने के लिए इसमें, ठीक है, क्या क्या कहा हमें निकालेंगे। ढेरी तो बन गया, ठीक है, जब बाल्टी से हम इस रेत को खाली किए तो ये ढेरी बन गया। ढेरी कैसा बना, शंक्वाकार, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका ऊंचाई भी दिया गया, शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई, ये पूरा ऊंचाई हो गया। कितना दिया है, तो ऊंचाई दिया गया है इसका, यानी कि h बराबर हो गया इसका, कितना दिया है इसका ऊंचाई, तो 24 सेंटीमीटर। कितना, 24 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका ऊंचाई। तो ये यहाँ से तक त्रिज्या हमें पता नहीं है, ठीक है, इसको त्रिज्या ही नहीं कहते हैं, यहाँ से तक त्रिज्या हमें पता नहीं है। तो हमें इसका त्रिज्या ज्ञात करना है। हर स्थिति में त्रिज्या ज्ञात करें और इसकी तिर्यक ऊंचाई ये l ज्ञात करें, कोई दिक्कत नहीं। ये l ज्ञात करेंगे और इसकी त्रिज्या ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम त्रिज्या ज्ञात करेंगे तभी तो l ज्ञात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान करो कि इसी में है, पूरा बाल्टी में भरा हुआ रेत है और रेत को जैसे इसको खाली करेंगे तो शंक्वा का ढेरी बन गया है। यानी कि शंकु का आयतन बराबर इसका आयतन, यानी कि इसका आयतन बराबर शंकु का आयतन, दोनों का आयतन आपस में बराबर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इसके आयतन बराबर इसका आयतन हो जाएगा। तो चलिए हम सबसे पहले इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं जो होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं, यह आकृति आप लिख भी लेंगे। क्लियर। तो चलिए बेलर से पहले लिखना शुरू करते हैं, बेलनाकार जो बाल्टी है उसका। तो यहाँ से हम लिखते हैं, ध्यान देंगे, बेलनाकार की, ठीक है, बेलनाकार बाल्टी की ऊंचाई कितना दे, बेलनाकार बाल्टी की त्रिज्या कर दे, ठीक है, बेलनाकार बाल्टी की त्रिज्या, ठीक है, की त्रिज्या। क्लियर। तो बेलनाकार बाल्टी की त्रिज्या r बराबर कितना, माने r बराबर हो गया आपका कितना, 18 सेंटीमीटर। ध्यान देंगे थोड़ा, 18 सेंटीमीटर है, कोई दिक्कत नहीं। और ऊंचाई कितना दिया है, तो ऊंचाई जो दिया गया है, ध्यान दे, इसका ऊंचाई h बराबर कितना है, 32 सेंटीमीटर, ठीक है जी। देखते हैं यहाँ पर ऊंचाई दिया है 32 सेंटीमीटर, त्रिज्या 18 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया। अब इस शंकु का भी जो ऊंचाई दे वो लिख लेते हैं, ठीक है। देख लीजिए, शंक्वाकार, शंक्वाकार ढेरी, शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई, ठीक है जी, इसका ऊंचाई, यानी कि इसकी ऊंचाई के लिए ना हम ये h मान लेते हैं, कैपिटल H, ये h बराबर कितना,
तो 24 सेंटीमीटर दिया, कितना 24 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब देखिए तो इसकी त्रिज्या कितना है, त्रिज्या हमें ज्ञात ही करना है और इसका त्रिज्या ऊंचाई भी ज्ञात करना है। मान लेते हैं यहाँ पर तो अच्छा ही रहेगा, माना त्रिज्या बराबर कैपिटल आर, ठीक है, और एवं तिर्यक ऊंचाई, क्लियर। तिर्यक ऊंचाई बराबर एल ही मान लेते हैं, क्लियर। इसका त्रिज्या कितना मान है, हम कैपिटल आर मान लिए, कोई दिक्कत नहीं, और तिर्यक ऊंचाई एल होता ही है तो एल हम यहाँ पर लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए यहाँ से लिखते हैं हम प्रश्न से, दोनों का त्रिज्या क्या हो जाएगा, दोनों का आयतन क्या हो जाएगा, बराबर, ठीक है। त्रिज्या नहीं आयतन बराबर हो तो हम लिख देते हैं यहाँ पर प्रश्न से, क्या लिख देंगे, प्रश्न से, या चाहे प्रश्नानुसार, ठीक है। हम अक्सर प्रश्न से ही लिखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, प्रश्न से कहे चाहे प्रश्नानुसार। अब इसमें क्या होगा, ये प्रश्न से तो हो गया, तो यानी कि बेलनाकार बाल्टी का आयतन बराबर इसका आयतन हो जाएगा, क्लियर। शंकुवा का ढेरी का आयतन, तो हम यहाँ लिख देते हैं और ये बेस्ट रहेगा, ठीक है। यानी कि बेलनाकार बाल्टी का आयतन, ठीक है। यहाँ लिखते हैं पहले हम बेलनाकार बाल्टी का आयतन का आयतन बराबर शंकुवा का ढेरी का आयतन, शंक्वाकार ढेरी का आयतन, कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया आयतन। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं, बेलनाकार बाल्टी का आयतन बराबर शंक्वाकार ढेरी का आयतन, इसको आपको हमेशा याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए अब हम यहाँ पर लिख देते, इस आकृति को लिख लेना, इस आकृति को हम डिलीट यहाँ से करते हैं, इसको हम क्लीन कर देते हैं, आप इसको लिख लीजिए, ठीक है, अच्छा रहेगा। चलिए अब हम बनाते हैं सवाल को, ध्यान देंगे और समझने का प्रयास करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही बेबिया क्वेश्चन है और कई बार बिहार बोर्ड में पूछा जा चुका है, इसलिए आप ध्यान देंगे और समझने का अत्यधिक प्रयास करेंगे। देखिए क्या दिया गया है, बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, ठीक है, इसलिए टाइम पास नहीं करके समझने का ज़्यादा प्रयास कीजिएगा आप। देखिए तो बेलनाकार बाल्टी का आयतन, हम इसमें आर मान है और ये एच मान है, तो क्या होता है, यहाँ पर होता है पाई आर, ठीक है जी, पाई आर स्क्वायर एच बराबर, ये तो हो गया। अब आप ध्यान दें कि शंकुवा का ढेरी का आयतन क्या होगा, तो शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई और आर स्क्वायर एच, तो इसका आर क्या मान है, हम कैपिटल आर मान है, ध्यान देंगे तो कैपिटल आर का स्क्वायर और कैपिटल एच मान है ऊंचाई, ठीक है, इसका कैपिटल एच मान है, देखिए तो पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, ये मान है, ध्यान दें जो माने वही लिखेंगे। अब देखिए पाई यहाँ भी है और पाई यहाँ भी है, दोनों कट गया, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर आप ध्यान देते रहें, केवल ये कट गया, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ आर स्क्वायर एच बच गया, आर स्क्वायर एच, तो यहाँ पर लिख देते हैं आर स्क्वायर एच बराबर 1/3 और कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच, क्लियर, ये भी हो गया। अब ध्यान दें, यहाँ पर समझने का प्रयास करें कि इसका आर क्या है, तो इसका जो आर है बेलनाकार बाल्टी की त्रिज्या 18 दिया गया, यानी कि आर स्क्वायर है, ठीक है, यानी कि 18 और गुने 18, और एच कितना दिया गया इसका, तो एच है इसका 32 सेंटीमीटर, कितना 32 सेंटीमीटर, यहाँ लिख देते हैं 32, क्लियर। अब यहाँ लिखते हैं 1/3 गुने इसका कैपिटल आर स्क्वायर, कैपिटल आर कितना है ही नहीं, तो इसका लिख देते हैं यहाँ पर आर स्क्वायर, और एच इसका कितना दिया है, एच तो दिया गया है, एच कितना है यहाँ पर 24 दिया गया, इस चीज़ को आप ध्यान देंगे हमेशा, एच इसका कितना हो गया 24, क्लियर। इस जब हम काट देते हैं 3 8 24 होता ना जी, 3 8 24, क्लियर। अब देखिए 8 से 8 चौक 32, क्लियर, ये कट गया, ध्यान देना 8 चौक 32, अब ये बच गया। अब आप ध्यान दें कि यहाँ बच कितना आ गया, 18 गुने 4 बराबर आर स्क्वायर, इसको सीधा कर लो, या ऐसे लिखते हैं आर स्क्वायर बराबर 18 गुने 4,
इसका आर हटाते हैं जैसे ही, तो यहाँ ये पूरा रूट में चला जाएगा। ठीक है, इसको पूरा रूट में ले आओ, यानी कि 18 गुने 18 गुने कितना होगा 4। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, आर बराबर, इसको अलग अलग कर देते हैं, 18 गुने 18 गुने 2 गुने 2। जोड़ा सबका पूरी है ना जी। जब जोड़ा पूरे एक एक बाहर आएगा, यानी कि आर बराबर 18 गुने 2, यानी कि आर बराबर हो गया 36 सेंटीमीटर। इसका भी जोड़ा पूरे एक बाहर आएगा, इसका भी जोड़ा पूरे एक बाहर आएगा, यानी कि 18 गुना 36 सेंटीमीटर हो गया इसका आपका त्रिज्या। ये हमें आर निकल गया। क्लियर, ये आर किसका निकला, तो शंकु का। क्लियर, अब आप ध्यान दें, मैंने आपको आकृति में अच्छा से समझा दिया था, फिर आपको ये आपको आ गया, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, तिर्यक ऊंचाई एल निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो तिर्यक ऊंचाई आपको समझ में आता है, एल बराबर कितना होगा, इसीलिए लिखेंगे एल बराबर, सूत्र आपको याद होना चाहिए, एल बराबर क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये सूत्र याद है ना जी। अब इस पर पूरा को हम सजा देते हैं, सवाल आपको बनाने का कोशिश करेंगे। क्लियर, तो एक बार एक काम करें, क्या यहाँ जो बनाते हैं उसको आप अच्छा से ध्यान देने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ ध्यान दें, देखिए ये शंखवा का ढेरी था। ठीक है, शंखवा का ढेरी था। अब यहाँ से आते इसका एच था, एच कितना था 24, ये त्रिज्या हमें निकल गया, और त्रिज्या कितना हो गया, ये आपको हो गया 36। कितना हो गया 36, तो हमें ये एल निकालना है, तो एल बराबर, वैसे भी देखिए ना समकोण त्रिभुज बन गया। ठीक है, ये आधार हो गया, ठीक है ना, ये बी हो गया, ये पी हो गया, ये एच हो गया। एच बराबर क्या होता है, यहाँ पर ये समझ आता है ना, ए सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, समकोण त्रिभुज बनेगा, तो अगर ए बी सी बनेंगे तो वैसे एल, यहाँ पर एल बराबर क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रूट अंडर। तो देख लीजिए, यहाँ पर हम इसको सेट कर देते हैं, यह आकृति भी समझ में आ चुका होगा। ठीक है, समकोण त्रिभुज मानकर समझिए, चाहे ऐसे समझिए। क्लियर, तो चलिए यहाँ देखने का कोशिश करें, कितना है एच का मान, एच का स्क्वायर होगा इसका। ठीक है, एच आपको याद होना चाहिए कि इसका एच क्या है, तो इसका एच है आपका 24, शंखवा का ढेरी, इसी का नकल निकालने के लिए। तो आप ध्यान दें, सही से समझने का आप प्रयास करेंगे, अति उत्तम रहेगा। ठीक है, तो एच बराबर, ठीक है, क्या दिया रूट में, ध्यान देने की कोशिश करें। तो एच इसका कितना है 24 का स्क्वायर होगा ना, तो हो जाएगा इसका 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर। क्लियर, प्लस उसके बाद कितना है आर इसका कितना आ गया 36, तो हो जाएगा 36 का स्क्वायर। क्लियर, अब यहां ध्यान दें कि 24 का जब स्क्वायर करेंगे तो 24 गुने 24 कितना होगा, तो 24 गुने 24 हो जाएगा 576। ध्यान दें, आप गुना करके चेक कर सकते हैं, 576 प्लस 36 का स्क्वायर, यानी कि 36 गुने 36 कितना होगा, तो 36 गुने 36 हो जाएगा आपका ये 1296। कितना होगा 1296। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 24 गुने 24 को गुना करके देखेंगे। क्लियर, तो आएगा 576, और 36 गुने 36 को अगर चेक करेंगे तो हो जाएगा 1296। ये क्लियर, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब इन दोनों को हम जोड़ देते हैं, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 576 प्लस 1296। देखते हैं 576 प्लस 1296, इसको जोड़ेंगे कितना होगा, यानी कि 1872 आ जाए। कितना 1872। ध्यान देंगे इस सवाल को, तो रूट में हो जाएगा इसका 1872। ध्यान दें, यहाँ हो जाएगा 1872, कोई दिक्कत नहीं। तो ये कैसे होगा, तो इसको रूट से बाहर करने के लिए आपको 12 रूट अंडर कितना रखना पड़ेगा, यहाँ पर 12 रूट अंडर आपको 3 रखना होगा। ठीक है, कितना 3 रखना पड़ेगा। ये हो गया आपका सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं, यही आपका करेक्ट आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आप जान ले कि आया कैसे। ठीक है, ये आता कैसे है, यानी कि 12 रूट अंडर 3 क्यों आया, कैसे आया। ठीक है, तो इसका 1872 है ना, हम यहाँ पर बनाने की कोशिश करते हैं, आपको समझा देते हैं, आप बाद में उतार लीजिएगा। ठीक है, देख लीजिए, यहाँ जगह नहीं इसलिए यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, ये लंबा गुना होगा इसलिए यहाँ पर सिर्फ करके बता रहा हूँ, ध्यान दें। देखिए कितना है 1872। ठीक है, तो 1872 जब होगा, लघुत्तम देख लीजिए कैसे कैसे कटेगा। 2 नमा 18 हो गया, और 2 तिया 6, 2 छक्के 12। क्लियर, फिर यहाँ 2 से काटेंगे, 2 चौका 8, 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16। क्लियर, फिर 2 से यहाँ पर 2 दूना 4, 2 तिया 6, और 2 चौका 8, कोई दिक्कत नहीं। फिर 2 से यहाँ पर 2 1 2 1 बच गया, 2 सत्ते 14, कोई दिक्कत नहीं।
अब फिर देखिए 3 से, 3 तिया 9, 3 नमा और 3 नमा 27, क्लियर, 3 नमा 27। अब 3 से 3 का 3 और 3 तिया 9, 13 बच गया, क्लियर। अब आप यहां पर ध्यान दें, इसमें तो 13 बच जाता है, क्लियर, यहाँ 13 बच जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इसका जोड़ा मिल गया 1, फिर इसका जोड़ा मिल गया 2, इसका भी जोड़ा मिल गया 3, यानी कि सब एक रूट से बाहर आएगा, रूट में ही रह जाएगा। 13 बच गया, यहाँ मिस्टेक से 3 लिखा है, 3 ही 13 रहेगा, ठीक है। तो 1 हो गया, 2, इसका कितना हो गया, फिर 2, उसके बाद फिर ये 3, ये नहीं है तो रूट में रहेगा 13, यानी 2 4 तिया 12 रूट अंडर 13, ये ऐसे होगा आंसर, ठीक है। इस प्रकार से आंसर आ गया। यहाँ ध्यान दें, यहाँ मिस्टेक से लिखा गया था 3, आप ध्यान देंगे, रूट में रखने की कोशिश करेंगे ना, जैसे देखिए ना, आप समझने का प्रयास कर सकते हैं आप, जैसे यहाँ देखिए ऐसे भी आप लिख सकते हैं। यदि आपको यहाँ एक लाइन समझ में नहीं आता है, एक लाइन और भी आप बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपको दिक्कत है तो जैसे देख लीजिए, और भी आसान हो जाएगा। यहाँ बस एक लाइन समझना है आपको, और आपके लिए बहुत ही आसान हो भी जाएगा, क्लियर। देख लीजिए कैसे बनेगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है भी नहीं आपको, ठीक है ना। तो देखिए, देखने का प्रयास कीजिए थोड़ा। डबल 2 यहाँ पर, तो 2 का स्क्वायर कर देते, कितना, 2 का स्क्वायर, क्लियर। फिर उसके बाद कितना है, डबल 2 है तो यहाँ पर 2 का भी स्क्वायर, क्लियर। उसके बाद कितना है, डबल 3 है तो 3 का स्क्वायर, क्लियर। अब क्या बच गया, 13, इसका तो स्क्वायर जोड़ा नहीं है तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, यानी कि ये सब एगो बाहर आ जाएगा, यानी कि 2 बाहर आएगा, एक और 2 बाहर आएगा, एक और 3 बाहर आएगा, और रूट में 13 रह जाएगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पर सेंटीमीटर कर दो, तो देखो 2 दूना 4 तिया 12 रूट अंडर 13 और सेंटीमीटर। ये इस प्रकार से आप आंसर को पूर्ण रूप से कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप यह वीडियो समझ गए होंगे, ठीक है। अब मैं इसको मिटा देता हूँ जो आपको एक्स्ट्रा बताए थे, क्लियर, ठीक है जी। अब आप क्या करें, इसका आप स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और आपके लिए अति उत्तम रहेगा, ठीक है। इसको मिटा दे, क्लियर। यहाँ पे आप लकीर खींच दिए, यहाँ देखिए एल बराबर, तो यहाँ एच लिखा गया तो मिस्टेक से यहाँ पर एल लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, एल बराबर, ठीक है। ये एल निकला है तो एल बराबर था, ठीक है। ये आप ध्यान देंगे, पूरा एल ही निकला, तो एल आपको इतना हो गया, यानी कि एल बराबर हो गया आपका 12 और रूट अंडर 13, ठीक है। ये आपका एल हो गया, ये 13 को ऊंचा हो गया, ये आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोगों के लिए बहुत ही बेस्ट रहेगा। तो चलिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लिए बहुत अच्छा से, और अब मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो मुलाकात करता हूं, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।